उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का आज मतदान चल रहा है। इस समय हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा में भारतीय जनता पार्टी की साख भी लगी हुई है, क्योंकि 9 की 9 विधानसभा सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ से सांसद एसपी बघेल साहब मौजूद हैं, जो कि प्रत्याशी भी हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, पहला सवाल तो आगरा को लेकर के 9 विधानसभा सीटें यहाँ से आप जीत के गए थे, आप यहाँ से सांसद हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और जो मतदान चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अपने टिकट के पहले मैं अपनी लोकसभा की समस्त विधानसभाओं का दौरा कर चुका था। आज करहल से मतदान करने के लिए आया हूँ। जब मैं अपनी विधानसभा में कहता हूँ सभी लोग मतदान करें, तो मैं नहीं करूँगा तो ये कथनी करने में फ़र्क हो जाएगा। सभी लोग मतदान कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं और आगरा में 9 सीटें हैं, हम दोबारा जीत रहे हैं। जहाँ कोई थोड़ी बहुत कमी थी तो टिकटों के हेर फेर बदल ने उस कमी को भी पूरा कर दिया है। आगरा के बारे में जो हमने यहाँ के मतदाताओं से बात की, लोगों से बात की, उनका कहना था कि कुछ सीटों पर बीजेपी अपने ही खिलाफ लड़ रही है। अगर कोई कमी है तो बीजेपी के संगठन में, क्योंकि टिकटों में भी हेर फेर किया गया, तो आपको लगता है इससे कुछ नफ़ा नुकसान? सर्वे के आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय लेकर के और कई सर्वों के आधार पर टिकटों का चयन किया गया है। इस बार जिताऊ लोगों को लिए दिया गया है, चाहे कोई कितना ही पुराना कार्यकर्ता था। ये जीतने की स्थिति में नहीं है, तो या तो सीटों की अदला बदली की गई है या उनको उनकी टिकट काटी गई है। हम केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया है, उसके आधार पर कमल खिला रहे हैं। आगरा में 9 की 9 सीटें जीते हैं और ये प्रथम राउंड का इलेक्शन में आज मैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, हर जगह मेरे लोग हैं। बीजेपी के बस्ते पे भारी भीड़ है। सपा और लोकदल के टिकटों से पहले उनके पक्ष में थोड़ा वातावरण था। जैसे ही उन्होंने अपनी टिकट दी है और कम्युनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को जब उतारा है, जिन्होंने कैराना के दंगे में जिनका पार्ट लिया था, पलायन में जिनका पार्ट लिया था और जो मुजफ्फरनगर के दंगों में रोल था, ऐसे लोगों को चेहरा आगे किया है, तो हिंदू समाज एकत्र होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहा है। आप मतदाताओं के बीच में गए, आपको क्या लगा, क्या मुद्दे हैं? आज जब मैंने भी वोट डाला तो मुझे अचानक 12 से 17 की अखिलेश की सरकार याद आई। ज़मीनों पे कब्जे याद आए, प्लॉटों पे कब्जे आए, अपहरण याद आया, फिरौती याद आई, गुंडागर्दी याद आई, जंगल राज आया, फिर बुलडोज़र बाबा का मेरे को बुलडोज़र याद आया, लॉ एंड ऑर्डर याद आया, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी योजना आई और वो बरकरार रहें। मैंने बीजेपी पे बटन दबा दिया। आपके सरकार में मंत्री, डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, आपको क्या लगता है 2017 से 2022 योगी सरकार के जो कामकाज से वही काफ़ी नहीं थे? डबल इंजन की सरकार का बार बार आपको जिक्र क्यों करना पड़ता है? अगर केंद्र सरकार की हमारे पास 2 इंजन है तो हम उसका उल्लेख क्यों ना करें? हम पर हॉर्स पावर ज़्यादा है तो हम उसका उल्लेख क्यों ना करें? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लेके ही 17 का चुनाव लड़े थे। आज हमें 17 से 22 की योगी जी की सरकार की भी योजनाओं उल्लेखित कर रहे हैं, जिसमें ये काल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो ये डबल इंजन ही वजह है कि आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ करहल से आपको प्रत्याशी बनाया गया है? मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठतम शीर्षतम नेताओं का आभार प्रकट करना चाहूँगा। यदि समाजवादी पार्टी ने खुद ने अपनी टिकट पर दस्तखत किया है और सर्वश्रेष्ठ सीट को चुना है, तो मुझे मेरी पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ लड़के उनको हराने के लिए भेजा है। मैं कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। लेकिन अभी अगला सवाल आपका होगा, क्या ये इस किले को आप भेद पाएंगे? आप दुर्ग जरूर कहेंगे, जाहिर सी बात है। आप गढ़ कहेंगे। तो भैया, मैं इंदिरा गांधी वोट की चोट को झेल नहीं पाई थी। 77 में रायबरेली की महागरीब जनता ने हराया था, संजय गांधी को हराया था, ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शुभेंद्र अधिकारी ने हराया। मैं इधर उधर की बात क्यों करूं? अखिलेश क्या नाम, डिम्पल यादव स्वयं 2 बार अपने किलों में हार चुकी हैं। एक किले का नाम फिरोजाबाद, दूसरा कन्नौज। एक लोग अक्षय यादव फिरोजाबाद हार गए, ये किला गिरा है, और धर्मेंद्र यादव बदायूं हार गए। आप लोग करहल की बहुत बात करते हैं, लेकिन अभी 2019 में गिरते हुए किलों और हारे हुए सेनापति डिम्पल यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव का भी उल्लेख कर दिया करें। 2 छोटे सवाल सर। जयंत चौधरी आज चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपना वोट नहीं डाल रहे हैं। उनका कहना है कि उनको चुनाव प्रचार, दूसरे फेज़ के चुनाव प्रचार के लिए जाना है, वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपील की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। आप खुद वोट डाल करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नेतृत्व की नकल होती है और इससे उनकी गंभीरता पता चलती है। मैं इतनी इम्पोर्टेंट सीट पर लड़ रहा हूँ जिसका नाम करहल है।
और 100 किलोमीटर चल करके वोट डालने इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों से अपील करूँ कि वोट डालो, और मैं ना डालूँ तो ये मेरी कथनी और करनी में फ़र्क है। एक वोट सीपी जोशी साहब एक वोट से चुनाव हारे थे कांग्रेस के, और राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और उन्होंने अपना वोट भी नहीं डाला था। तो कहने का मतलब है कि एक वोट से भी विधायक हार सकता है और एक वोट से यूपी की सरकार बन सकती है और बिगड़ सकती है। तो नेतृत्व के कपड़ों की नकल होती है। अगर उनके ही अनुसरण पर लोग चलेंगे, अभी वो कहेंगे पहले वोट बाद में रोट, ये उनका बड़ा पेट डायलॉग है। तो आप तो ना वोट डाले और ना पहला रोट खाए, सीधे आप दूसरी और सेकंड फेज में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और बता दूं, एक आखिरी सवाल, 58 सीटों में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? बहुत अच्छी जीत रहे हैं, ये तय करना ये एकदम मैं कहूँ 58 के 58 ये नहीं, लेकिन ये ब्रज और पश्चिम प्रांत है, ये बहुत उर्वरक है भारतीय जनता पार्टी का। किसानों की मांग थी कि बिल वापस हों तो कर दिए गए, गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। लोगों को मुजफ्फरनगर याद है, कैराना याद है, पलायन याद है, वो लड़की के दोनों भाई की हत्या याद है, दंगे याद हैं, दंगों की श्रृंखला याद है। इसलिए लोग फर्स्ट राउंड में ही की बनी हवा 7वें राउंड तक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, याद है या नहीं याद है कि नहीं, आप याद तो जरूर दिला रहे हैं, यानी आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश है? कितनी सीटें आप? परीक्षा से पहले रिवीजन करना पड़ता है ना, लोगों की याददाश्त खराब है, इतनी भी खराब नहीं है कि उनको अपने प्लॉटों के कब्जे याद ना हो और पुलिस की सूची की भर्ती याद ना हो, अपहरण याद ना हो, फिरौती याद ना हो। ये वही राउंड है जिसमें गाजियाबाद फिल्म बनी क्राइम पर, जिसमें मुजफ्फरनगर पर सीरीज़ बनी है। तो आज भय मुक्त समाज है वहाँ पर, और दंगों रहित वहाँ पर है, जहाँ पर दंगों की श्रृंखला होती थी। और मुझे उम्मीद है कि अखिलेश जी ने और जयंत जी ने जो टिकट से पहले उनका वातावरण था, लेकिन टिकट जाहिर करते ही उनने क्रिमिनल और कम्युनल पृष्ठभूमि के लोगों को जो टिकट दी है, तो हिंदू समाज एक हो गया है। सर नंबर एक कुछ बताएंगे आप, क्या आकलन है आपका, क्या मूल्यांकन है? 58 में कितनी सीटें? जितना सभी चैनलों ने बताया है, किसी भी चैनल ने हारते हुए नहीं दिखाया है। मुझे लगता है हम वहाँ 50 के आसपास हैं। धन्यवाद। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, जो कि प्रत्याशी भी हैं, करहल से फिलहाल वोट डालने के लिए आए थे प्रथम चरण के चुनाव के लिए। आगरा में इनका कहना है कि 58 में से 50 सीटें जीत रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, एक बार फिर भरोसा कर रहे हैं।